नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं और है हो हूं से ठीक पहले क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे हम खाना खा चुके हैं, इसके लास्ट में चुके हैं आया है। अगला है मैंने सच बोला है, इसके लास्ट में है आया है और ठीक उसके पहले क्रिया बोलना है और उसके अंत में आ की मात्रा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसका रूल है आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं, बाकी के साथ हैज लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह सब्जियां काट चुकी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा। सब्जी काटना का होता है चॉप, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है चॉप्ड, चॉप्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा चॉप्ड। उसके बाद द वेजिटेबल्स, तो ये हो जाएगा सी हैज चॉप्ड द वेजिटेबल्स। अगला है तुम यहाँ आए हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, आना का होता है कम, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है केम, कम, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा कम। उसके बाद हियर, तो ये हो जाएगा यू हैव कम हियर। अगला है बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, जाना का होता है गो, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वेंट और गॉन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। अगला है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, पढ़ना का होता है रीड, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है रेड, रेड। ये तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म में उच्चारण रेड होता है, तो ये हो जाएगा वी हैव रेड। अगला है वे लोग मुझसे मिल चुके हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट दे लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, मिलना का होता है मीट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मेट, मेट, तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, तो ये हो जाएगा दे हैव मेट मी। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे उसने मेरी मदद नहीं की है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद नॉट, मदद करना का होता है हेल्प, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद मी, तो ये हो जाएगा ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। अगला है अध्यापक स्कूल नहीं आए हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द टीचर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद नॉट, आना का होता है कम, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा केम, कम, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद
स्कूल। तो ये हो जाएगा द टीचर हैज नॉट कम टू स्कूल। अगला है मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट, देखना का होता है सी सा सीन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, उसके बाद द ताजमहल। तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अगला है तुमने उसको गाली नहीं दी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट, गाली देना का होता है अब्यूज, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड अब्यूज्ड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड, उसके बाद हिम। तो ये हो जाएगा यू हैव नॉट अब्यूज्ड हिम। अगला है पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द पुलिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट, पकड़ना का होता है कैच, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है काट काट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट, उसके बाद द थीफ। तो ये हो जाएगा द पुलिस हैव नॉट कॉट द थीफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसमें दो स्थिति होती है। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने झूठ बोला है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, बोलना का होता है टेल, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड टोल्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद अ लाई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैज ही टोल्ड अ लाई। अगला है क्या तुमने भगवान को देखा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, देखना का होता है सी, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, उसके बाद गॉड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव यू सीन गॉड। अगला है क्या तुम्हारे गांव ने उन्नति की है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट योर विलेज, उन्नति करना का होता है प्रोग्रेस, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रेस्ड प्रोग्रेस्ड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रेस्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैज योर विलेज प्रोग्रेस्ड। अगला है क्या बच्चे सो चुके हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, सोना का होता है स्लीप, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट स्लेप्ट। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। अगला है क्या वे लोग जा चुके हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे, जाना का होता है गो, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव दे गॉन। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे रवि ने कार क्यों खरीदी है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रवि, खरीदना का होता है बाई, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है बाट बाट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट, उसके बाद द कार और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैज रवि बॉट द कार। अगला है वह मुझे क्यों भूल गया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, भूलना का होता है फॉरगेट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉरगॉटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैज ही फॉरगॉटन मी। अगला है उसने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, तैयारी करना का होता है प्रिपेयर, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर हो जाएगा, उसके बाद द एग्जामिनेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हाउ हैज ही प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अगला है आपने अब तक क्या किया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी व्हाट हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, करना का होता है डू, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है डिड, डन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन और अब तक का होता है टिल नाउ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हाट हैव यू डन टिल नाउ। अगला है वे लोग यहाँ कब आए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी व्हेन हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे, आना का होता है कम, इसका थर्ड फॉर्म होता है कम। तो यहाँ पे भी इसका थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा, उसके बाद हियर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हेन हैव दे कम हियर। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव की तरह ही दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट द गवर्नमेंट, उसके बाद नॉट मदद करना का होता है हेल्प, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा हेल्प्ड, उसके बाद द पुअर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैज द गवर्नमेंट नॉट हेल्प द पुअर। अगला है क्या उसने परीक्षा नहीं दी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, परीक्षा देना का होता है अपीयर, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है अपीयर्ड, अपीयर्ड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा अपीयर्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द एग्जामिनेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैज ही नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अगला है क्या आपने अपनी दवा नहीं ली है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, लेना का होता है टेक, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है टुक, टेकन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा टेकन, उसके बाद योर, उसके बाद मेडिसिन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव यू नॉट टेकन योर मेडिसिन। अगला है क्या पुलिस ने अपना काम नहीं किया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट द पुलिस, उसके बाद नॉट, करना का होता है डू, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, अपना के लिए यहाँ पर देयर हो जाएगा, उसके बाद वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव द पुलिस नॉट डन देयर वर्क।
अगला है क्या हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, करना का होता है डू, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, उसके बाद एनीथिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव वी नॉट डन एनीथिंग फॉर यू। दूसरा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, करना का होता है डू, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा What has he not done for you? अगला है तुमने यह काम पूरा क्यों नहीं किया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, पूरा करना का होता है फिनिश, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड फिनिश्ड, उसके बाद दिस वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड दिस वर्क। अगला है बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट, खाना का होता है ईट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है एट ईटेन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, उसके बाद फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट ईटेन फूड। अगला है वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट हो जाएगा, आना का होता है कम, इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म कम लग जाएगा, उसके बाद एट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैव दे नॉट कम एट। अगला है हम लोग कहाँ नहीं गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी वेयर हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वेयर हैव वी नॉट गॉन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।